ठंड जब लगती होगी रात में, क्या इस कंबल से काम हो जाता है? मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। मैं 3 साल से इलाज चल रहा है। ऑपरेशन का डेट हमारा 15 तारीख का हुआ था और 25 को हो गया। पे अपनी कोई समस्या है तो आपके पास पहुंचा सकते हैं। हाँ बताइए। ठंडी रातों में जो लोग अलाव जलाते हैं, क्योंकि पूरी रात वो लोग कुछ इस कदर इस खुली हवा में जंग लड़ते हैं, गरीबी में भी हौसला बढ़ाते हैं, पर फिर भी चुप होकर हर गम को, हर दुख को, हर परेशानी को सह जाते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत इस वक्त, हम जब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, दुनिया में सबसे ऊपर जाने की बात करते हैं, मंगलयान, चंद्रयान, इन चीज़ों की बात करते हैं, तो ऐसे में एक सबसे बेसिक ज़रूरत है वो आती है। और वो बेसिक ज़रूरत है हमारी स्वास्थ्य की, हमारे हेल्थ कंडीशंस की और हमारे स्वास्थ्य विभाग की, जहाँ सत्ता पक्ष सरकार, विपक्ष सरकार तमाम दावे करती है हेल्थ को लेकर, उन तमाम चीज़ों को लेकर। वही हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो देखने को मिलती है वो हमें आश्चर्य में डाल देती है। क्या वाकई में ये भारत की राजधानी दिल्ली है? कुछ इस कदर ही हाल है दिल्ली के एम्स अस्पताल का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के एम्स में। ना लला गुजर तो टाइम पास करवे ले लिया, कोई चुनाव मिलो। जब मैं ये हालात देखता हूँ, जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ, तो ये मजबूर करती है मुझे सोचने पर, क्या वाकई ये दिल्ली है? ये एम्स का रास्ता है। पिछले कुछ दिनों से ये एम्स की दरवाजे, ये एम्स की सड़कें, ये एम्स के सबवे सोशल मीडिया पर और तमाम राजनीतिक दलों के बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। तो आप लोग जो ये सामान लेके आए हैं, घर से लेके आए हैं? हाँ, ये सब अपना घर से ले आए हैं। ये दिया है घर से, सब अपना घर से, देखो अपना सब घर से ले आके सो ओढ़ रखा है। क्या करें? तो ये क्या इस कपाती ठंड में काफ़ी है ये कंबल? तो क्या करे था अब, जे है से गुजारने करेगा ना। ये खाना वगैरह? खाना तो खाते हैं, हाँ खाना खाते हैं बाहर। ओढ़ना बिछाना तो नहीं भाई, खाना खाते हैं बाहर से, 3 टाइम खाते हैं, सुबह शाम दोपहर शाम। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? टाइम पर अगर नहीं गया खाना के पास ना तो खाना भी नहीं मिलेगा। फिर तो रास्ता है ना, हाँ। तो रास्ते से मान लो अपना रात में ही रुक जाता हूँ और दिन में यहाँ से हट जाता हूँ। पिछले दिनों राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो भी यहाँ पर आए थे और तमाम जो लोग हैं उनसे मिले, उनसे बातचीत की। पर क्या ये राजनीतिक दल, क्या ये गरीबों का मुद्दा और ये जो करकराती ठंड में लोग इस तरह से चद्दर ताने सो रहे हैं, क्या सिर्फ एक ये राजनीतिक दलों का बहाना बन चुका है? क्या वाकई में जिस तरह से राजनीतिक दल वादे करते हैं, जिस तरह से जो चीज़ें बताते हैं, क्या सही में वो चीज़ें सच बता रहे हैं हमें? जब हम मंगलयान, चंद्रयान की बातें करते हैं, जब तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो दावे करती हैं कि हम अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे आपको, तो ऐसे में एम्स जैसी हॉस्पिटलें मुंह ताक रही होती हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटलें उन हॉस्पिटल में आती हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सबसे अच्छा इलाज कहा जाता है कि एम्स में मिलेगा। और भारत में ही नहीं बल्कि आपको पूरी दुनिया से लोग आपको एम्स के अंदर मिल जाएंगे जो कि यहाँ आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। पर कुछ इनमें ऐसे भी लोग होते हैं जो मजबूर हैं। सर 1.5 साल पहले ही ब्लड और पेमेंट जमा करवा लिया था, लेकिन अब जाके नंबर आया तो अभी ऑपरेशन 9 तारीख से हुआ थे तो 16 तारीख को ऑपरेशन हुआ है। क्या लगता है आपको, कासगंज से, नालंदा से, आप मधेपुरा से, इतने दूर दूर से लोग सिर्फ एम्स में आ रहे हैं दिल्ली इलाज करवाने, क्या सोच कर आते हैं आप लोग? तो अब वहाँ से डॉक्टर रिफर कर देते हैं तो क्या करें? अब मान लो हमारे तो पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल बढ़िया है, अब वो कहते हैं कि एम्स में आपको रिफर करें, वहाँ बढ़िया इलाज हो जाएगा, लेकिन यहाँ आते हैं तो वही बात, धक्के खाने पड़ते हैं, 2-2 साल पर नंबर आते हैं। अगर आपको एक डिग्निफाइड इलाज चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, तो आपके साथ जो बीमार लोग हैं, जो आपके साथ में लोग आते हैं यहाँ पर, कुछ उनको भी इस कदर यहाँ पर रुकने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आपके पास वो प्रॉपर संसाधन नहीं है जिससे आप लोग इन चीज़ों को आगे तक ले जा सकते हो। पर अगर आप इलाज करवाने आएंगे दिल्ली के एम्स में, जो कि सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में जिनकी गिनती होती है,
तो मरीज के साथ उनके रिश्तेदारों को भी कुछ यूँ मजबूरन यहाँ पर रहना पड़ता है और ऐसे ही अपना जो है पूरा टाइम यहाँ पर देना पड़ता है, शायद तब जाके इन्हें एक डिग्निफाइड इलाज मिल सकेगा। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या पीड़ा है इनकी, क्या वाकई में ये एम्स में इलाज करवाने आए हैं। जो बातें मीडिया में चल रही हैं इस वक्त, सोशल मीडिया में चल रही हैं, राजनीतिक पार्टी जो इन लोगों को लेकर बात कर रही है, राहुल गांधी आकर इनसे मिलते हैं, क्या वो बातें सच हैं? क्या वाकई में ये लोग इलाज करवाने आए हैं यहाँ पर, या फिर ये लोग उन लोगों में आते हैं कि जो रैन बसेरे में ना रहकर दिल्ली के ही होकर यहाँ पर रह रहे हैं? इनसे बात करते हैं, जानते हैं। नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से। यहाँ क्यों आए हैं आप? इलाज करवाने को आए। इलाज करवाने। क्या समस्या है आपको? हमारे सीना में दर्द रहता तो। सीना में दर्द रहता है, तो नंबर मिला है आपको अभी अंदर? ना अभी ना बोलो, आज ही आए। अच्छा, आज ही आए हो। अब पूरी रात यहाँ पे ऐसे रहोगे? ऐसे रहेंगे। कोई सेवा अभी तक या किसी के तरफ से कोई मदद आई अभी तक आपको? अभी कुछ ना हुआ भैया। ऐसे तो आप खुद लेके आए थे? घर से लेके आए। घर से लेकर आए उन्होंने। आप इनके साथ आई हैं? नहीं, मैं अकेली आई। ये कासगंज से। कासगंज से आई हैं आप? सफदरजंग में इलाज करवा रही। अच्छा, आप सफदरजंग में इलाज करवा रही है। नंबर आ गया आपका अंदर? हाँ, नंबर तो आ गया। तो अस्पताल में क्या समस्या क्या है आपको? मेरे बच्चादानी में इन्फेक्शन हो गया है, कैंसर की शिकायत है। बच्चा का शुरू में दौरा पड़ रहा था, 1 महीना दौरा पड़ा तो यहाँ रेफर किया था, तो जब से यहीं से दवाई चलता है और काम से सुनाई कम देता है, तो उसका ये सोमवार को बोला कि मशीन खरीदना पड़ेगा। हमको पैसा नहीं है जो मशीन खरीदेंगे। सही लगता तो देखिए, यहाँ फुटपाथ पर रहते हैं, ठंडा में सोते हैं, बच्चा को सुलाते हैं। किसको शौक है कि ठंडा में रह कर सोते या सुलाते बच्चा को? मोतिहारी जिला घोड़ासहन है। सब लोग बिहार के ही मुझे दिख रहे हैं। क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है? है लेकिन कम है। कम है। हाँ, कम है। और यहाँ हार्ट का पेशेंट हूँ मैं, 3 साल से इलाज चल रहा है। ऑपरेशन का डेट हमारा 15 तारीख का हुआ था, 25 को हो गया। 15 फरवरी को फिर डेट बढ़ गया है, 15 से 15 फरवरी को कर दिया है। ये इसके अंदर अगर आप सफाई व्यवस्था देखेंगे तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा प्रदीप, एक बार सफाई व्यवस्था दिखाएं। कुछ ऐसी सफाई व्यवस्था है जहां पर मरीज सो रहे हैं, उनके साथ के जो उनके रिश्तेदार हैं वो सो रहे हैं। तो कुछ इस कदर की सफाई व्यवस्था में वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। समय सबका इलाज हो जाता है अच्छे तरीके से। एक और यहाँ पर भोजन की गाड़ी भी आती, भोजन खैर सबको मिल जाता है। एक सबसे भारी यहाँ की समस्या, सबसे बड़ी समस्या रहने की है। रहने की सभी मरीजों के लिए सबसे भारी समस्या रहने के लिए। और तो सब ठीक है। सब ठीक है। पर जो मेरे पीछे आप एक बार मंजर देख पा रहे होंगे, ये उसी एम्स का है। लोग मजबूर हैं और कुछ इस कदर वो अपना इलाज करवाते हैं कि वो 3 साल नंबर लगाएंगे तब जाके उनको इलाज मिलेगा। और इस करकराती ठंड में इस कलयुग के अंदर भी आपको कुछ इंसानियत के ऐसे रूप मिल जाएंगे जहाँ पर जो सरकार की मदद नहीं पहुँचा पाते, जो NGO नहीं कर पा रही, वो लोग अपने पैसों से, अपनी मदद से इन लोगों तक सहायता पहुँचा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? सर भूदीप। कहाँ से हैं आप? मैं रोहिणी से। रोहिणी से कब कब आते हैं यहाँ पे आप? हम हफ्ते में या कभी भी 15 दिन में, 20 दिन में एक बार आ जाते हैं, लेट नाइट्स में। आज थोड़ा वर्क ऑफ था, सैटरडे संडे ऑफ है हम लोगों का, तो इसलिए हम थोड़ा पहले प्लान करके आ गए यहाँ पर। अच्छा, क्या सोचते हैं सर आप? यूं तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं लोगों की मदद करके, पर जब आप ये हालत देखते हैं यहाँ पर, हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, पर जब ये हालत देखते हैं तो ये सोचने पर मजबूर करता है कुछ? सर देखिए, सोचने पे बहुत मजबूर होती है इस चीज़ के ऊपर कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट होने के बाद, इतना बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी, और बाहर से लाखों करोड़ों लोग आते हैं इधर अपना मेडिकल करवाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए, और जो लाइन लगी होती है उसको देख के थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये प्राइवेट सेक्टर में हम जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर हम फेथ रखें अपना। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को या अपने जितने भी हैं सुपीरियर्स लीडर्स जितने भी हैं, उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि यहाँ हर तबके का लोग आता है। गरीब तो गरीब है ही, अमीर का अमीर भी है, हर तरह का लोग है, पर किसको, क्योंकि अंदर आप जाएंगे, आप सुबह मॉर्निंग से देखिए कितनी लाइन लगी होती है यहाँ पर, हर किसी को अपना टोकन है, उसके बाद लंबी लाइनों में
फिर सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, इफ़ यू हैव ए मनी इन योर पॉकेट, तो आप वहाँ पे स्पेंड कीजिए अपना और आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। डॉक्टर आपको लाखों का ट्रीटमेंट करवाना है, करोड़ों का करवाना है, करके देगा। पर सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा हम जैसे पढ़े लिखे लोग कम ट्रस्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ की जो आप बेसमेंट में जाके देखिए, कम से कम नहीं तो 100 या 200 लोग सो रहे हैं। उनका अपना ख्याल रखने वाला खुद का कोई नहीं है, वो किसी मरीज का देखने के लिए, टेक केयर करने के लिए आए हैं। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। जी, क्या लगता है सर, आप क्या सोचते हैं जब आप ये ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं? जी जी, क्या लगता है इन चीज़ों पर? क्या जो सरकार वादा करती है, जो राहुल गांधी या फिर कोई भी राजनीतिक नेता जब यहाँ पे लोगों से मिलकर जाते हैं, तो क्या वो मिलने का, जनता से बात करने का जो मदद है वो पहुँच पा रही है इन लोगों तक? देखिए मुझे लगता है कि हम चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर हम नहीं होते तो आज ये बात पहुंच भी नहीं पाती। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करता हूं कि आप कवरेज के लिए इस रात को 12 बजे के आसपास आप खड़े हैं हमारे साथ साथ। रहा सवाल नेताओं के आने जाने का, लेकिन नेताओं का आना जाना लगा भी रहना चाहिए, बट वो कुछ इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, कल वो आए, परसों वो आए, उससे कुछ कवरेज गई, तो आज थोड़ा कुछ खाली भी हो गया। मैं देख रहा हूँ कि सिक्योरिटी भी हटा दिया गया, लेकिन बहुत दुख होता है। बहुत लोग आजकल यंग जनरेशन नाइट आउट करते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक नाइट आउट यहाँ भी करिए, तब आपको हिंदुस्तान की हकीकत पता लगेगी। जो आप टीवी पर अपने यूट्यूब पे देखते हैं वो बिल्कुल अलग दुनिया है, ये दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई कैंसर पेशेंट्स है, कोई ब्रेन ट्यूमर लिए पड़ा है, कोई अपना हार्ट के 3 स्टेंट पिए पड़ा है और महीनों तक वेटिंग है। आप लिखवा लाइए एमपी और किसी बड़े अधिकारी से, लेकिन आपको बेसमेंट में ही महीने महीने गुजारने पड़ेंगे। और वो जो रात उनसे जाके पूछिए वो कैसे गुजार रहे हैं। किसी बेटी ने अपना जॉब छोड़ा है, किसी बेटे ने अपना दुकान बंद कर रखी है महीनों की, मैं अपने पिता की जान बचा लूं। वो पता नहीं जान बचा पाएगा या नहीं, या उनके लाश के साथ ही जाएगा। तो ये हाल दिल्ली राजधानी है और ये हकीकत है। तो हम जो अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझते हैं, और आपने जैसे कहा चांद पे जाने की बात, चांद पे दूरी करना बहुत आसान है, पहले दिलों के फासले मिटा लें, वही बहुत बड़ी बात है।